So guys, it's NSMT here again with a new video. So what are we going to talk in today's video? So इस वीडियो पे हमें बहुत सारी बातें करना है पहले, और उसके बाद ये टोटल जो ये पूरा वीडियो है वो एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स के ऊपर होने वाला है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो पे भी बताया था कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, और इस पर अपने को कैंडल स्टिक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो अभी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हम बेसिक एनालिसिस से भी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट अर्न होता है हमें इंटरेस्ट आएगा तो हम आगे भी सीख सकते हैं इसके बारे में। मुझे पर्सनली आता है, बट मेजरली जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं अपने सिंपल एनालिसिस के मदद से ही करता हूँ। कैंडल स्टिक्स और ग्राफ एनालिसिस मैं अभी नहीं करता हूँ। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं मुझे, बट इफ़ आई मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर आंसरिंग एवरी फ्रीकिंग क्वेश्चन हु सो एवर आस्क्स टू मी। तो पहले सबसे पहला मुझे एक क्वेश्चन आया था कि यार अगर हम स्टॉक मार्केट से ही इतना पैसा कमा सकते हैं जैसे तूने बताया 300 से 36,500 एंड ऑल दोज थिंग्स, तो फिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम इसी को फुल टाइम करते हैं, और ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग को ही मतलब फिर लोग पढ़े क्यों? मतलब सिर्फ यही कर लेना, इसी से पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो गाइज, यू नीड टू स्टॉप हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, particularly as an engineering student, I have got this 4 years to experiment everything possible in order to know what really my interest is. तो अगर आपकी भी कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, बट ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं रहता उन्हें अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। In order to find what you really want to do, you need to experiment things, right? So basically, when I started making these videos, I really wanted to cheer up you guys, to invest or to trade in stocks, because it's a very nice way to earn as a students. And many of you have also asked this question कि यार मतलब क्या करेंगे हम, हमें पैसा मिलता है। सो कोई भी फील्ड से तुम एकदम सडनली बहुत रिच नहीं हो सकते, नॉट इवन इन स्टॉक मार्केट, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स, एंड क्या पता तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। एंड इफ़ यू पर्टिकुलरली आस्क मी what I really want to do with all my money, so here it is. Not totally everything. I am not a party guy, much, thoda sa hu, sorry. So basically, even if you go overseas, इंडिया के बाहर अगर तुम देखते हो तो वहाँ पे भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं अपनी पॉकेट मनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। You all know कि it's मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर हमारे मम्मी पापा हमें ग्रेजुएशन के समय पैसे दे रहे हैं तो वाई वी हैव टू वर्क समवेयर, और वाई वी हैव टू अर्न मनी। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि तुम पैसे की चिंता मत करो और तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो एंड ऑल दोज शिट। बट दैट बहुत गलत चीज़ है यार वो, मतलब आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जब मेरे अंदर पोटेंशियल है, जब मैं कर सकता हूँ, तो देयर शुड बी नो वन हु कैन स्टॉप मी। एंड स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी कहीं पे भी आपको ऐसा नीचा फील नहीं हो रहा है कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो। वैसे तो आपको होना ही नहीं चाहिए अगर आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो, क्योंकि वर्किंग कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता यार। बट इवन इफ़ यू आर अभी जैसे मैं एज अ पर्सन उतना शाय नहीं हूँ, बट थोड़ा सा शाय हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर मैं कहीं बाहर काम करूँगा। तो घर पे रह के ट्रेडिंग कर सकते हो, एज सिंपल एज पॉसिबल। 4 साल पूरे आपको यही करना है। यू नीड टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि यार मुझे किस चीज़ पे इंटरेस्ट है तो मैं वो चीज़ करूँगा। मेरे को पर्सनली ट्रेडिंग पे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, करके मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी भी, और मैं कर रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एकदम मेन फ्रेम और मेन स्ट्रीम चीज़ है, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट मेन स्ट्रीम, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है इवन टू बी एन ट्रेडर, बट लोग करते ही नहीं है क्योंकि डर रहता है, रिस्क रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ऑल दिस वीडियोस टू टू जो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, अगर किसी एक इंसान को भी इंटरेस्ट है तो वो अगर वीडियो देख रहा है तो उसे एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा करे जाएगा कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ वाला। तो इट्स रियली गुड फॉर एनी वन हु इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस।
सो अब आ जाते हैं फाइनली एनालिसिस ऑफ स्टॉक के ऊपर, जो सब लोगों को बहुत इंतज़ार था, बहुत दिन से समझ में नहीं आ रहा था, डाउट्स हो रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, तो उस पर आ जाते हैं। देखो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले मनी कंट्रोल या तो कोई भी ऐप पे ऐसे स्टॉक्स चुनो जिसपे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। अप्स एंड डाउन्स क्या होता है वो मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये स्टॉक के ऊपर जो प्लस के आगे वैल्यू लिखी है वो स्टॉक्स के अप है, और ये स्टॉक के ऊपर जो वैल्यू लिखी है माइनस के आगे वो उसके डाउन्स है। मतलब एक स्टॉक की प्राइस कितनी गिर रही है और कितनी ऊपर हो रही है। सबसे ज़्यादा ये डिफरेंस जो रहता है वो यहाँ पे दिखता है। समझ लो किसी स्टॉक्स की प्राइस 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है या 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो वैसे स्टॉक्स चुनो। अगली स्टेप, तो सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप पे तुम्हें ये देखना है कि उस स्टॉक का 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या था। बहुत जल्दी ये समझते हैं कि 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या होता है। गाइस 52 वीक हाई मतलब ये होता है कि एक साल पे उस स्टॉक की वैल्यू, 52 वीक्स मतलब एक साल होता है, तो एक साल पे उस स्टॉक की वैल्यू सबसे ऊंची कितनी गई है। और 52 वीक्स लो ये होता है कि एक साल पे उस स्टॉक की वैल्यू सबसे कम कब गई है, ठीक है, और कितनी गई है, ठीक है। तो ये होता है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। 52 वीक हाई और 52 वीक लो को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक स्टॉक की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो 52 वीक हाई है वो है 4000 रुपये, और एक उसी स्टॉक की वैल्यू 52 वीक लो पे 2000 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बीच का रेशियो निकालना है। हम बीच का रेशियो क्या होगा, बीच का रेशियो होगा 3000 रुपये। तो हमें उस स्टॉक को तभी खरीदना है जब उसकी वैल्यू 3000 रुपये से कम होगी, ठीक है। तो हमने वो स्टॉक खरीद लिया जब उसकी वैल्यू 3000 रुपये से कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सप्ताह तक के उस स्टॉक को रोज देखना है, सुबह 9 बजे से लेकर 12 या इवन 3 बजे तक, अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो 3 बजे तक, और उसके चेंजेस देखना है कि वो कितना चेंज होता है, ठीक है। उसकी सबसे कम वाली वैल्यू क्या रहती है, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू क्या रहती है, ये, ठीक है। फाइनली जब आप ये एनालिसिस कर लोगे 7 दिन तक के, ठीक है, तो आपके सामने दो चीज़ होगी कि उस स्टॉक की सबसे कम वैल्यू कब जाती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू कब जाती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, जो उसका एनालिसिस पे हमारे एनालिसिस पे आया है कि सबसे कम वैल्यू जहाँ जाती है वहाँ आपको स्टॉक्स खरीदने, और सबसे ज़्यादा वैल्यू जहाँ जाती है वहाँ आपको स्टॉक्स बेचने हैं। इट्स एज सिंपल एज पॉसिबल, और कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है, कोई भी कर सकता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी पढ़ाई छोड़ो अभी भी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई छोड़ो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक अर्निंग सोर्स है, इसको तुम मेन स्ट्रीम कर सकते हो अगर तुम चाहो, नहीं तो साइड में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है यार। और याद रखना मेरे ही UCC ID से ही तुम्हें अकाउंट बनाना है, ठीक है, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई और वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर तो मुझे बताओ, मैं बना के दूंगा, ठीक है।